ने दिल्ली फूड सिक्योरिटी रूल 2026 को लागू करने के बाद अब नए राशन कार्ड बनवाने को लेकर एसओपी जारी कर दी है। अब सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही मान्य होगा। रजिस्ट्रेशन करने वाले परिवार के मुखिया को अपने साथ परिवार के हर सदस्य का आधार कार्ड देना होगा। 3 लेवल पर जांच के बाद राशन कार्ड बनाए जाएं या नहीं, इस पर अंतिम फैसला डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी लेगी। दिल्ली सरकार ने जरूरतमंद लोगों का राशन कार्ड बनवाने के लिए बीते हफ्ते ही दिल्ली फूड सिक्योरिटी रूल 2026 की अधिसूचना जारी की थी। अब राशन कार्ड की 8,27,000 की वैकेंसी के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। उसके लिए ही पूरी एसओपी जारी की गई है। उसके मुताबिक राशन कार्ड बनवाने के लिए district.delhi.government.nic.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान ही उसे परिवार के मुख्य समेत सभी सदस्यों का आधार कार्ड लगाना पड़ेगा। इसके बाद अगर उसके आधार कार्ड पर दिल्ली का पता दर्ज नहीं है तो उसे दिल्ली का प्रूफ ऑफ रेजिडेंस देना ही होगा। परिवार की इनकम सालाना 1,20,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जारी इनकम टैक्स सर्टिफिकेट ही मान्य किया जाएगा। परिवार में किसी के नाम पर भी जारी बिजली का बिल भी देना होगा। राशन कार्ड में परिवार का मुखिया महिला को बनाने की व्यवस्था की गई है। एसओपी में कहा गया है कि परिवार में सबसे बड़ी महिला ही परिवार की मुखिया होगी। अगर उसकी उम्र 18 साल से कम है तभी पुरुष को मुखिया बनाया जा सकता है। जैसे ही वो लड़की 18 साल की होगी, राशन कार्ड में वही परिवार की मुखिया मानी जाएगी। रजिस्ट्रेशन के बाद 2 स्तर पर वेरिफिकेशन होगा। पहला फूड सप्लाई ऑफिसर फील्ड वेरिफिकेशन करेगा। इसके बाद फाइल को सहायक आयुक्त को भेजा जाएगा। सहायक आयुक्त जांच के बाद फाइल डीएम की अध्यक्षता में बनने वाली डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के पास अंतिम मंजूरी के लिए जाएगी। कमेटी सब क्या अब राशन की दुकान पर लाइन में लगने की जरूरत खत्म हो जाएगी? क्या आप मोबाइल से ही कहीं से भी राशन ले पाएंगे? सरकार की तरफ से राशन कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। अब राशन कार्ड से जुड़े ज्यादातर काम मोबाइल ऐप के जरिए किए जा सकते हैं। सरकार ने मेरा राशन और उमंग ऐप के जरिए डिजिटल सुविधा शुरू की है। अब आप ई राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास की राशन दुकान देख सकते हैं, आपको कितना अनाज मिलना चाहिए यह चेक कर सकते हैं, आधार लिंक है या नहीं यह जांच कर सकते हैं। क्या अब दुकान नहीं जाना पड़ेगा? सबसे बड़ा सवाल, क्या अब दुकान पर जाना ही नहीं पड़ेगा? लेकिन देखिए, अनाज लेने के लिए अभी भी आपको राशन की दुकान से ही सामान लेना होगा, लेकिन कई राज्यों में डिजिटल सिस्टम के कारण अब ऑनलाइन काम हो रहा है। और वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत आप देश में कहीं से भी राशन ले सकते हैं। मतलब अगर आप दूसरे राज्य में काम करते हो तो भी वहीं से राशन मिल सकता है। कुछ जगहों पर डिजिटल पेमेंट का विकल्प भी शुरू किया गया है। आप यूपीआई या कार्ड से भुगतान कर सकते हैं, लेकिन राशन मुफ्त या सब्सिडी पर मिलता है। इसीलिए पैसा सीधे मोबाइल पर नहीं आता, बल्कि आपको तय कीमत पर अनाज दिया जाता है। सबसे ज़रूरी अपडेट है कि अगर आपने ई-केवाईसी नहीं कराया है तो आपका राशन बंद भी हो सकता है। आप मेरा राशन ऐप या नज़दीकी दुकान पर जाकर ई-केवाईसी कर सकते हैं। आधार लिंक होना ज़रूरी है, इसीलिए आज ही चेक कर लें कि आपका केवाईसी पूरा है या नहीं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत अब आप देश के किसी भी राज्य में राशन ले सकते हैं। यह प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ी राहत है। अब गांव में कार्ड बना है तो शहर में भी राशन मिल सकता है। ध्यान रहे, मोबाइल ऐप सुविधा है, लेकिन राशन अभी भी सरकार दुकानों से दे रही है। कोई भी अगर आपको कहे कि पैसा मोबाइल में आएगा और कहीं से भी अनाज खरीदा जा सकता है, तो पहले सरकारी सूचनाएं जरूर जांच लें। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो कमेंट में लिखें कि आपका राज्य कौन सा है। वो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही सरकारी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।